टीम पाकिस्तान की अभी तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन एक टीम पाकिस्तान आ रही है जिसके लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। जनाब अली आपके सामने टेस्ट स्क्वाड रखी है, ठीक है। आमिर जमाल वापस आ गए, आप काफी उनके बारे में बात करते थे। अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, उसके अलावा खुर्रम शहजाद को देखकर मुझे खुशी हुई, फर्स्ट क्लास का परफॉर्मर है। नुमान अली, देखिए ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ ना, इसमें दो ऐसे लड़के हैं जिसके बारे में ज़रूर मैं बोलूँगा। और ये मेरा जितना भी मैसेज है ये मेरा मोहसिन नकवी साहब से समझ ले, मैं बैठ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कौन से दो लड़के? एक तो ये आसिफ अफरीदी है, इनकी सिलेक्शन मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है, ठीक है। और मैं जितनी ये बात कर रहा हूँ, मैं मोहसिन नकवी साहब से बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक तो सर आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जो ऊपर लेवल पे क्रिकेट बोर्ड पे हाइब्रिड की बात की, एशिया कप का जो मसला, ये सब कुछ, उस चीज़ की हमने सपोर्ट की आपको और आपको हमेशा करते रहेंगे। नहीं, ये मोहसिन नकवी साहब ने सिलेक्ट नहीं की। नहीं, सुन तो लेना, मुझे पता उन्होंने सिलेक्ट नहीं की, वो तो मुझे ही पता, जाहिर बात उन्होंने सिलेक्ट थोड़ी की है, साइन उनके होते। तो उस चीज़ के ऊपर मैं और ये मैं हमारे जो भी लोग आपको सपोर्ट करते रहेंगे और एंड तक करते रहेंगे और हमेशा आपको बैठ के करते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान की बात आएगी तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने जिन लोगों के हाथ में क्रिकेट दी है और बकौल आपके कि मैं जब तक हूं मैं इस पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करके जाऊंगा और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ऊपर लेवल की जो चीज़ें हैं ना, अगर आप वो बेहतर करते रहेंगे, उससे आपका नीचे का सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो रहेगा, वो कभी भी बेहतर नहीं होगा, ना उसमें मेरिट आएगी, कुछ भी नहीं होगा। ये जो आपने सिलेक्शन कमेटी के जो लोग बिठाए हैं, जिसमें आकिब जावेद भी हैं, जिसमें अजहर अली हैं, जिसमें असद शफीक हैं, जिसमें अलीम डार हैं, जिसमें एनालिस्ट है, कौन है वो, ठीक है। ये आपने लोग इस वजह से बिठाए कि ये चीज़ें मेरिट की होंगी और मेरिट के लड़के सिलेक्ट करेंगे। जाहिर है मैं किसी लड़के के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूँ। तो सर आपको पहली फुर्सत में इस चीज़ के ऊपर आपको स्टैंड लेना चाहिए और आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आप ये एक्शन लेंगे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप नीचे भी आए और नीचे आके आपने सिलेक्शन कमेटी से पूछा कि भाई ये आसिफ अफरीदी 39 इयर्स ओल्ड, 39 इयर्स ओल्ड, ठीक है, आपने उस लड़के को टेस्ट के स्क्वाड में डाल दिया, 39 इयर्स ओल्ड। तो सर ये दुनिया की किसी क्रिकेट में नहीं होता, वो हुआ जमाने में हुआ, 50 साल पहले हुआ होगा, 55 साल पहले पाकिस्तान से खेले हैं। अगर 50 साल पहले 55 में, ठीक है, तो सर अगर 50 साल पहले 47 साल के थे। तो मेरा कहने का मतलब सर, अगर आपको सिलेक्शन कमेटी का बंदा 50 साल पुरानी एग्जांपल देगा तो फिर सर आप ये समझ लें कि ये तो मैं दे रहा हूं, ठीक है ना, आप ठीक कह रहे हैं, आसिफ अफरीदी की सिलेक्शन में आपके साथ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तो फिर हम मान लेना 50 साल पीछे जा रहे हैं। और मैं एक और चीज क्लियर कर, मेरी बात पूरी, 39 इयर्स ओल्ड का, अच्छा 39 इयर्स ओल्ड के प्लेयर को आप टेस्ट टीम में लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं? मेरा तो सवाल ये है सिलेक्शन कमेटी से, करेगा वो मतलब टूर पे, मतलब पाकिस्तान टूर हो या कुछ भी हो, किसी के घर की टीम नहीं है भाई। इस जगह पे किसी आप जूनियर लड़के को डालें, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है, जो भी आप उसको डालें, ये क्या मजाक बनाया हुआ है? सर आप इस चीज को देखें, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। काशिफ अली फास्ट बॉलर पे सर ये कोई मजाक नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान टीम है, आप इस चीज के ऊपर जरूर एक्शन लें, ठीक है। अब बोला ये जा रहा है जी 5 मैचेस में उसने 33 आउट किए, तो सर वो ग्रेड 2 की क्रिकेट में आउट किया, वो नॉन फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। यही ग्रेड 2 की क्रिकेट जहां पे और प्लेयर्स का स्टैंडर्ड कम हो जाता है, वहां से उठा के मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सर मुझे आइडिया है कि कुछ हो सकता है सिलेक्शन कमेटी में कुछ ऐसे मेंबर हैं जो अपनी मर्जी से प्लेयर्स को सिलेक्ट करते होंगे, जो कि ये मेरी अपनी एक सोच है, जो मुझे एक चीज समझ आती है। ग्रेड 2 लड़का, नॉन फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड, ठीक है, वहां से लड़का उठा के इन्होंने, और वो भी 39 इयर्स ओल्ड का, ये नहीं होता सर। मैं मानता हूं 39 इयर्स ओल्ड का हो, 15 साल से खेल रहा हो, 10 साल से क्रिकेट खेल रहा हो, मैं 39 के मैं 42 साल तक भी ले जाऊंगा, फिटनेस अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप 39 इयर्स के लड़के को आप ले रहे हैं, आप, मैं तो भाई सीधा समझूंगा ना यार, कोई फेवर दे रहे हो आप लोग, सिलेक्शन कमेटी कोई फेवर दे रही है इस लड़के को, जिसकी वजह से ये इनको लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ये जो नॉन फर्स्ट क्लास हुआ, ये भी 4 और पिछले फर्स्ट क्लास रोज का था, तो इसमें ये टॉप विकेट, इसमें ये नॉन फर्स्ट क्लास जिसका स्टैंडर्ड सर और लो होता है, और यही लास्ट 12 नीचे की टीम्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल जो फर्स्ट क्लास लास्ट, और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट लास्ट लोअर रैंक, जो मैंने स्टैट्स निकाले हैं,
लास्ट जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल इन्होंने सिर्फ 4 मैच खेले हैं। हाँ, वो जो प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुई लास्ट सीजन, नो आउट है टोटल 4 मैचेस में, और टोटल फर्स्ट क्लास के 60 मैच हैं और 83 विकेट्स हैं। आप इस प्लेयर को क्या बोलते हैं, आपने पाकिस्तान टीम में उठा के रख दी है, चाहे आप उसको टीम में रखें चाहे आप ना रखें। 2 साल क्रिकेट नहीं खेली इन्होंने। मतलब कौन सा तरीका है यार ये बैन हुए थे, पता है आपको? यार इसका मतलब ये बैन हुए थे, पता है? किसको नहीं पता मैं बता बिल्कुल बैन हुए थे, बैन हुए थे। इन पर इल्जाम ये था कि इन्होंने एक लीग के दौरान, पाकिस्तान की लीग के दौरान, इन्होंने होने वाली ऑफर, करप्ट ऑफर को रिपोर्ट नहीं किया था। इस वजह से इन पर पाबंदी लगी थी। 2 साल की नजम सेठी साहब का दौर था, उस वक्त की बात। तो ये उसके बाद वापस आ गए। ठीक है, ऐसा तो होता है और भी मतलब यानी ये कोई तरीकेकार थोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता यार कि हम मुंह पे ना जो पट्टी बांध के बैठे रहें, हम कुछ बोले ना, ऐसा नहीं हो सकता भाई। लेकिन इस फर्स्ट क्लास, नॉन फर्स्ट क्लास 4 रोजा क्रिकेट में फाटा की टीम को जिताने वाले, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है सर। मैं सुन ले अब मेरी बात, चाहे करंट फॉर्म अच्छी, चाहे 300 आउट भी करता तो मेरे जैसा बंदा सेलेक्ट नहीं करता। आप किस तरफ स्टैंडर्ड लेके जा रहे हो क्रिकेट का यार? एक तरफ आपके सिलेक्टर्स कहते हैं कि जी 35 साल का लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेलेगा, ठीक है, आपके सिलेक्टर्स आ चुके हैं ना, 35 साल का लड़का टीम में नहीं खेलेगा। जो भी है, अगर उन्होंने 35-36 साल वाला बोला भी है तो गलत बोला है। डोमेस्टिक क्रिकेट तक खिलाए, मैं मानता हूं डोमेस्टिक क्रिकेट तक ठीक है, फिटनेस है, अपना शहर खिलाता है, रीजन खिलाता है, कुछ खिलाता है, खिलाता रहे। 45 साल तक खिलाते रहो, हमें थोड़ी मसला है। फिर ग्राम एक भी खेले भाई, 60 साल तक खिलाते रहो, 60 साल तक खिला लो अपने रीजन, कोई भी खिलाता, हमें कोई मसला थोड़ी है। ये बात ठीक है, आपकी मैं बात मानता हूं। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये आकिब जावेद हो गए, अजहर अली हो गए, असद शफीक हो गए, ये क्रिकेट खेलने में यार कहां खेली है क्रिकेट? मतलब यानी समझ नहीं आती। बैठ बैठ के बातें करते हो जब सारे टीवी पे बैठते हो। सुन तो ले, मैं देखिए सर, मैं अलीम डार साहब की बात ही नहीं कर रहा। मैं उनकी बात इस वजह से नहीं करता भाई, वो अंपायर है, उनको आपने सिलेक्टर टोटल गलत बनाया, मैं उनकी बात ही नहीं करता। ठीक है, मैं उन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली भी है और ठीक ठाक किस्म की खेली है। आपको क्या, किस तरफ लेके जा रहे हो क्रिकेट को? क्या स्टैंडर्ड दिखा रहे हो दुनिया को? दूसरा लड़का कौन है? 39 का लड़का हमने पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा लड़का कौन? फिर कुछ बोलूंगा, बोलेंगे यार ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं। सबको पता है, बोलना कुछ नहीं चाह रहा है, सबको पता है क्या होता है। अच्छा, उसके बाद फैसल अकरम की बात करता हूं। फैसल अकरम तो यंग है, 22-23 साल। फैसल अकरम जो भी है, यंग है, कुछ भी है, सही है। नॉन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उसने 4 मैचेस में 28 आउट किए, 22 साल का, सही है भाई। बात सीधी सीधी ये है कि अगर आप ग्रेड 2 क्रिकेट किसी को खिला रहे हैं, ठीक है ना, आप वो क्या नाम, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जो है, ठीक है, आप जब खिला रहे तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब ग्रेड 2 आप कह रहे हैं, शायद लोगों को समझ ना आ रहा। ग्रेड 2 तो हम कह रहे हैं बिल्कुल है 4 दिन की क्रिकेट है, 4 दिन, लेकिन वो फर्स्ट क्लास काउंट नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक है। तो जब आप नीचे आते हैं तो प्लेयर्स का स्टैंडर्ड भी गिरता है, उसमें आप अच्छे हुए तो आपने आउट कर दिया, सही है। अब ये आसिफ अफरीदी जो है, ये जमाने से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है। अगर आप नीचे के लेवल पे उसको आप खिलाएंगे तो जाहिर बात है उसके बाद इतना एक्सपीरियंस है, वो आउट तो करेगा ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर वो आउट नहीं कर रहा। तो भाई जब नीचे लड़के को किसी को खिलाते हैं, वो वहां से जब आउट करता है, आप वहां से क्या पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट करेंगे या उसको कायदे आज़म ट्रॉफी में लेके जाएंगे? डेब्यू पे एतराज है इनकी, या इस उम्र में डेब्यू पे एतराज है, या इस उम्र में खेलने में एतराज है? इस उम्र में पाकिस्तान टीम के डेब्यू नहीं होना चाहिए। नुमान और इनकी एज सेम है, खत्म। नुमान अली और इनकी एज सेम है। देखिए, नुमान अली को मैं इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि नुमान अली कुछ 3-4 साल से खेल रहा है, 34-35 साल का खेल रहा है वो, उसकी में अब ये भी आसिफ अफरीदी भी आता 33 में 34 में, कोई मसला नहीं था। चलो आ गया जी, इस एज में 33-34 तक आप आ सकते हैं। हम भी खेले हैं 32-33 में, मैं भी खेला हूं, ठीक है। इस एज में आप आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप 33-34 में आते हैं ना, तो उससे जो मुझे समझ आती है कि एक फास्ट बॉलर या स्पिनर कम से कम और रिप्रेजेंट कर सकता अपनी कंट्री को 3-4 साल, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है फिटनेस के साथ। लेकिन एक वो बंदा जिसकी एज ही 39 हो गई है, आप डायरेक्ट उसको लेके आ रहे हैं, तो क्या बातें कर। फिर देखिए सीधी बात है, देखिए भाई, फिर कोई ये बात ना किया करे हमारी सिस्टम नीचे जा रहा है, हमारी क्रिकेट खत्म हो रही है, हमारे प्लेयर्स नहीं आ रहे, क्वालिटी खत्म हो रही है। तो भाई आपके सिलेक्टर्स बैठ के इस किस्म की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस चीज के ऊपर एक्शन लें। अगर आप आज इस चीज पे एक्शन लेंगे तो तब सबको पता चलेगा कि हाँ यार, अब हमारे जो चेयरमैन है वो आए हैं नीचे, ठीक है। क्योंकि देखिए सीधी बात है यार, अगर चेयरमैन साहब ने इनको प्लेयर्स को दिया हुआ है तो हो सकता है उनकी नॉलेज में ना हो कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उनका काम नहीं है, उनका काम नहीं है। उनके सामने जाके आपसे ये पेपर रख दोगे, वो साइन कर देंगे।
काम हमारा काम है बताना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट का सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से हम बताते हैं। सही आपने बताया। आमिर जमाल अब स्क्वाड में आ गए, जिनके बारे में आपने बहुत बात की थी, उनकी जगह काशिफ अली को खिलाया था, काशिफ अली बाहर हो गए, आमिर जमाल आ गए। तो आमिर जमाल तो सीजन है, ऑस्ट्रेलिया भी गया है, सब किया है। और बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स में देखें शाहीन शाह अफरीदी है, तो शाहीन शाह आपने किसका नाम लिया? आमिर जमाल, आमिर काशिफ अली, काशिफ अली, जमाल ठीक से है। पहले अब सुन लें, ये लास्ट टेस्ट सीरीज में थे, हाँ क्या बोला गया था काशिफ के बारे में? हाँ ठीक है, तेज है, तेज है, तेज है, ये कर करके आपने उस बंदे को पाकिस्तान खिला दिया। तेज तो नहीं था वो भाई, मैं तो हर किसी से ये सुनता था, तेज है जी, बहुत तेज गेंद कर। सुन लाइन और लेना, लेंथ अच्छी थी। सुन ले, कहां गया? यही सवाल है मेरा। जानदाद किधर गया? जानदाद खान, यही सवाल है। ठीक है। तो और कितने फास्ट बॉलर्स हैं, और कितने क्रिकेटर्स कहां हैं? ये क्या मजाक बनाया हुआ क्या? नियाज अहमद था टॉप विकेट टेकर कायदम ट्रॉफी का लास्ट भाई देखें सीधी बात है भाई, अगर इसी तरीके से टेस्ट कैपे दे, सुन ले, मूसा खान टेस्ट कैप इसी तरीके से देनी है, विकेट टेकर मूसा खान, बिल्कुल, नियाज अहमद, अब ये दोनों मुझे नहीं पता फिट हैं कि नहीं की कैप्स, वनडे की कैप्स, टेस्ट क्रिकेट की कैप्स इसी तरह उठा के देनी है। तो यार हमें बता दो एक दफा कि आप लोग दिमाग ना अपना खाया करो टीवी पे बैठ के, ये सिस्टम की बात नहीं चलती यहाँ पे भाई, हमें सीधा बता दो हम क्यों अपना दिमाग यहाँ पे बैठ के खर्च करते हैं भाई। अच्छा जी, शाहीन शाह अफरीदी, मतलब यानी एशिया कप हारने के बाद भी जो टीम की परफॉर्मेंस जो आपने बैटिंग सेलेक्ट की इस सिलेक्शन कमेटी ने, उसके बाद भी इनको समझ नहीं आ रही। चलो एशिया उसके बाद भी ये नहीं सीधे हो रहे कि किस किस्म की लड़कों बात करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी पिछली टेस्ट सीरीज में रेस्ट दिया गया था, इसको रेस्ट दिया था, आपको याद होगा। ये किस परफॉर्मेंस पे आ गए टेस्ट मैच? तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है? नहीं। फिर कैसे भाई? एक तरफ आप कहते हैं ना बाबर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, ठीक है, खेलनी चाहिए थी, बाबर तो पिछले टेस्ट में भी थे, खेलनी चाहिए। 2025 चलो वो तो देखे जनवरी में, सुन लें, वो तो पहले मैं आउट ऑफ फॉर्म की वजह से कह रहा हूं कि यार आपको कम से कम फर्स्ट क्लास थोड़ा खेल लेते। चले अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं भी खेली, लेकिन आप टेस्ट सीरीज में खेल रहा था भाई। आप शाहीन तो टेस्ट सीरीज में था ही नहीं, ये सवाल है जनाब। शाहीन अफरीदी तो टेस्ट सीरीज में था ही नहीं। तो फिर अगर आपने मेरा ख्याल है 1 साल के बाद आ रहा है शायद टेस्ट क्रिकेट में, 2024 में खेली थी, अक्टूबर 2024 में, उसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट में आ रहा है। तो भाई जब एक बंदा टेस्ट क्रिकेट में साल बाद आ रहा है तो कैसे आ गया? मेरा सवाल है, मैं तो सिस्टम की बात करता हूं ना भाई। सही है। मैं तो यहां बैठा, मैं यहां जो बैठा हुआ हूं, मैं इसलिए नहीं बैठा, मैंने दोस्त है तो उसको सेव करूंगा, नहीं जी उसकी साइड लूंगा, भाई मेरा काम नहीं है। पसंद करता है करे, कोई नहीं करता ना करे, मेरा काम नहीं है भाई ये, ठीक है। तो भाई वो साल बाद कैसे आ गया? अगर आपने उसको टेस्ट क्रिकेट में लाना है, ठीक है, तो आप बोलो ना यार, आप इतने अरसे से व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हो, लाइन लेंथ में बहुत फर्क होता है, आपकी लेंथ बिल्कुल चेंज हो जाती है। एक और रेड बॉल का बॉलर मोहम्मद अब्बास क्यों नहीं है? लेकिन वो इंग्लैंड में खेलता है, नहीं, वो इंग्लैंड कंडीशन का बॉलर है शायद। नहीं, बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, सर जिस काउंटी से इस दफा वो खेला है ना, उस काउंटी ने फाइनल जीत ली है। जी जी, वो काउंटी फाइनल जीती है, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस है वहां पे, सही है। वो ड्यूक का बॉल होता है शायद। और एक और आपको एक चीज बात बता दूं, पता नहीं ये बात सही थी या गलत थी, मुझे नहीं पता। स्टुअर्ट ब्रॉड का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, जब अब्बास को नॉटिंघमशायर ने साइन किया तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला ये काउंटी जीतने के लिए साइन किया इन्होंने, ठीक है, और वो टीम काउंटी जीत गई। उससे पहले अब्बास की ठीक ठाक काउंटीज में परफॉर्मेंस थी, 800-900 तो 850 तो आउट कर चुका है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ठीक है। जब आप अपनी मर्जी के प्लेयर्स को बाहर की परफॉर्मेंसेस में सेलेक्ट करते हैं, T20 अच्छा खेल रहा है, लीग अच्छा खेल रहा है, ले आए, यही आपके सिलेक्टर्स जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जी हमने तो इस वजह सिलेक्ट किया क्योंकि वहां अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो भाई अब्बास भी तो कर रहा था, क्यों नहीं है? मुझे ये कोई बता दे अब्बास का क्या कसूर है, क्यों नहीं है? क्या वो सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए है, साउथ अफ्रीका की कंडीशन के लिए? क्या वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के लिए? भाई 800 जिसने आउट किए वो उसके लिए कंडीशन 10,000 उसको लेंथ पर बॉल करनी आती है। अब मैं आपको चीज बता दूं, अब्बास के साथ पता क्या हाल कर रहे हो, जो फवाद आलम के साथ आपने हाल किया, उसकी 8-10 साल की आपने क्रिकेट खराब कर दी, उसको खेलना नहीं आता, उसका स्टाइल चेक करो। वो भाई 10,000 रन 12-15,000 रन एक बंदे ने किए में, कैसे आप किसी के बारे में कह सकते हैं? 27 सेंचुरी है। अगर किसी ने 800 आउट किए में आप कैसे कह सकते हैं कि ये फ्लैट पिचेस पे बॉल करने वाला नहीं है? सही है। यही चीज मेरे साथ वेस्ट इंडीज में की थी 2011 में, यही चीज वेस्ट इंडीज में की थी 2011 में। न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैचेस में 8 आउट करके आया, पहला टेस्ट मैच बिठा दिया। मिसबा से मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहा फ्लैट विकेट है ना, गेंद नहीं पहुंचेगा। सही है। तो अब्बास के साथ अपना अगर मुकाबला करें आप अब्बास के
तो हम पल्ला देखिए, मुकाबला किसी का कोई नहीं होता भाई। मुकाबला तो फिर मेरा किसी के साथ नहीं है, बड़े बॉलरों के साथ नहीं है। मैंने तो डेब्यू 6 आउट किए हैं, बड़े बॉलरों ने किए हैं, किसी बड़े बॉलर डेब्यू 6 आउट किए। तो मुकाबला किसी का नहीं होता है, सबका अपना एक स्टाइल होता है, सबकी अपनी क्रिकेट होती है, सबकी अपने आउट होते हैं, सबकी अपनी परफॉर्मेंस होती है। हर कोई अपने एटीट्यूड, अपने तरीकेकार से क्रिकेट खेलता है भाई। बिल्कुल जनाब, मान ली, सही है ना? मान ली। तो भाई आप उसके साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं? ना करें आप उसके साथ ज्यादती। आप नहीं चाहते कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हो। मेरी नजर में शाहीन अफरीदी की जगह आपको मोहम्मद अब्बास को डालना चाहिए था। शाहीन अफरीदी को अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खिलानी है तो आप उसको कहते हैं भाई फर्स्ट क्लास का सीजन आ रहा है, आप जाओ अपना पूरा जोर लगाओ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में और T20 वनडे व्हाइट बॉल क्रिकेट की लेंथ में बहुत फर्क होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब आप एक साल में जिसने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली होती, लंबी बॉलिंग नहीं की होती, आप उसको जो है टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं, वो 1 स्पेल 2 स्पेल करेगा, उसके ऊपर रह जाएगा, मसल से थक जाएंगे उसके क्या। अच्छा मुझे एक बात, ये बात तो ठीक है, हम क्यों 1 साल से शाहीन अफरीदी को या हम आरिस रऊफ को हम क्यों नहीं टेस्ट क्रिकेट खिलाते थे? क्योंकि हमें क्लियर एक चीज नजर आती थी, शाम में आके थक जाते थे, तीसरे स्पेल में गेंद नहीं पहुंचता था, क्योंकि आदी नहीं थे। अभी कौन सी शाहीन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली? हारिस को फर्स्ट क्लास खेलते देखा है? एक मैच खेला है सिर्फ, हाँ। एक मैच, ये 2 मैच खेले होंगे नेशनल बैंक स्टेडियम। ठीक है, ऐसे नहीं होता भाई। जब आपने अगर प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो आपको पूरा सीजन खेलना पड़ता है, पूरा मसल खोलने पड़ते हैं, दर्दें निकलती हैं, सब कुछ होता है। आप 4-4, 5-5 स्पेल करते हैं, 1.5, 2-2 दिन आप ग्राउंड में फील्डिंग करनी पड़ती है, दूसरी टीम आउट नहीं होती 2 दिन। तो कोई प्रैक्टिस है नहीं टेस्ट क्रिकेट में, आप नाम डाल देते हैं लड़कों के। थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के बाद आके हारिस रऊफ से कंटिन्यू करूंगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। डेलिस में भी हुआ, एक और मैच में इंडिया के खिलाफ हुआ, फिर जो अभी मैच हम हारे एशिया कप का फाइनल, उसमें दोबारा हुआ। तो हारिस के साथ ये कंटिन्यूटी के साथ इस तरह का क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड की, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज पाकिस्तान खेलेगा 12 अक्टूबर से, उसके लिए अनाउंस हुई है। इसमें तो कलाम कोई नहीं, तनवीर साहब ने जो बातें उठाई और उनमें से मुझे भी बिल्कुल ठीक लगी इनकी बातें। अब बात हारिस रऊफ की हम जाते जाते कर रहे थे ब्रेक से पहले। हारिस रऊफ का अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, वो जो कोहली ने उन्हें सीधा छक्का मारा था, उसके बाद डेलिस का मैच हुआ पिछले साल, फिर ये मैच हुआ, ये अहम मौक़ों पर इनके साथ क्या हो जाता है। मैं एक क्रिकेटर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये मिडिल ओवर का बॉलर है, ये इससे मिडिल ओवर में बॉलिंग कराई जाए 7 से 15-16। तो आपकी जो राय है वो आप दीजिए इनके बारे में, इनके साथ मसला क्या है? देखिए, मुझे जो इनका मसला नजर आता है ना, वो ये आता है, जज्बाती बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्या फायदा? जज्बाती इस वजह से होते हैं क्योंकि शायद वो ये समझते हैं मेरे पास पेस है, और जिसके पास पेस होता है वो जज्बाती होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो अगर समझते हैं कि मैं 90 प्लस बॉल करता हूं, तो फिर उस जज्बात को कंट्रोल करना होता है। अगर एक चीज बार बार हो रही है, आप बार बार हरवा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आके जहां पे हम जीत रहे होते हैं हमेशा, आप US में देख लें, उसके बाद विराट कोहली ने जो उनको छक्के लगाए वो देख लें, जीता हुआ मैच था। फिर उसके बाद आप ये देख लें, ठीक है, मतलब 21 रन दिए थे। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल मिल गया कि ऐसी एक फनी बात करो। एग्जांपल आप कहते थे बाबर आजम ने हरवाया, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि सलमान, तो नहीं, आप कहते हैं ना कि USA के अगेंस्ट कप्तानी में आ रहे, लेकिन मैं कप्तानी में आ रहे, उसने हरवाया नहीं। मैं सुनता ये लोग गलत उसको करते हैं ना, गलत करते हैं लोग करते हैं। अब सुन लेना, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ भाई, उस टाइम जो बॉलर थे, आमिर था और ये था, इन्होंने हरवाया ना, क्योंकि वो तो नहीं बॉलिंग करवा रहा था। इसी तरीके से सलमान आगा ने मैच नहीं हरवाया, बैटिंग बहुत बुरी हुई। उसने जो सुपर ओवर में लड़के भेजे, उसमें फखर जमान ने फेस नहीं किया। देखिए हम एक सूरत में कह सकते हैं कि जो इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग इंक्लूडेड सलमान, वो बहुत गंदी रही, जिसकी वजह से हमारी टीम अच्छा टोटल नहीं कर सकी जो हुआ। लेकिन ये जो मैच थे तो बन चुका था, या तो फिर आपने कप्तान ने मैच तो नहीं हरवाया, लेकिन उसकी खैर कप्तानी थी थोड़ी बहुत 19-20। लेकिन मसला ये है और इसका इलाज ये बताइए। देखिए, इसका इलाज ये है कि जब ये लास्ट ओवर करने आता है, या तो ये कहता है कि बस मैं तेज गेंद करूं, ठीक है, बल्ला ही ना नीचे आए बैट्समैन का, इतनी तेज गेंद करूं। तो भाई अगर आपके पास इतना पेस है तो आप एक्यूरेट फिर यॉर्कर पे अपने काम करें, आप एक्यूरेट यॉर्कर। ये तो मुझे जरूर पता है कि जो बंदा 90 या 90 प्लस पे बॉल करता है उसके पास वेरिएशन ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो तेज आता है भागते हुए, उसकी एक नेचुरल उसके अंदर हैबिट होती है, मैंने जोर लगाना है, उसमें आप ज्यादा ऑफ स्पिन कर लेंगे, बैक ऑफ दी हैंड आप कर नहीं सकते, और किसी किस्म की आप वैरायटी ला ही नहीं सकते। या आप तेज गेंद करेंगे या आप ऑफ स्पिन करेंगे, और वो वही करता है, ठीक है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर मैं पहले भी यही बैठ के शो में बात की थी
कि जो तेज गेंद करते हैं उनको फिर अपनी एक्यूरेट, यॉर्कर बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, वो भी आपकी नहीं है। सही है। ठीक है, या तो फिर आप 6 के 6 यॉर्कर इस वजह से नहीं मार सकते क्योंकि आपकी बैक स्टिफ हो जाती है। ठीक है, अब वो बैक अगर आपकी स्टिफ होती है तो फिर आप अपने रनअप को बेहतर करें, जो आप टेप बॉल की तरह भागते हुए आते हैं, आप स्मूथ भागते ही नहीं है, उस चीज को बेहतर करें। मैं काफी टाइम से कह रहा हूं, जब आप उस चीज को बेहतर करेंगे, आप बैलेंस होके भागेंगे, ठीक है, आप जो है वो आप फील भी बहुत अच्छा करेंगे, आप और तेज गेंद हो जाएगा, उसके बाद आपकी यॉर्कर्स भी बड़े अच्छे लगेंगे। क्योंकि जब आपका रनअप अगर इस तरह छोटे छोटे स्टेप लेके भाग रहे हैं तो आप अपने रनअप का फायदा उठा ही नहीं रहे, आप जाके सीधा फिर गैदर करते हो, जोर लगाते हो, उस पे आपकी कमर पे, ग्लूट्स पे, हैमस्ट्रिंग पे, नी पे, हर जगह पे लोड आता है। तो बुमराह भी छोटे छोटे कदम से भागता है। हाँ, तो इसलिए तो आप देख लो ना इंजरी कैसे हो जाती है उसको, कभी रिप इंजरी हो जाती है, कभी बैक इंजरी होती है, उसको ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने नहीं देते या लंबी बॉलिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उसको वजह ही इसीलिए होती है। इसीलिए आप देख लो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी 1-2 मैचेस खेलेगा, रेस्ट कर लेगा, इस तरह करके उसको खिलाते हैं। तो आपकी चीजें सही नहीं होंगी तो आपको मसले होंगे। तो लेकिन बात यह है कि अगर आप बार बार इस तरीके से कर रहे हैं, बार बार, और आपने जो बात की ना मिड में फिर ये होता है कि मिड में अगर कोई बॉलर अच्छी गेंद कर रहा है, या हारिस रऊफ की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि बैट्समैन उस वक्त लंबा, मतलब बड़े बड़े छक्के लगाने की कोशिश नहीं करता, चार्ज करने की कोशिश नहीं करता। वो ये कहता है अगर 7 साढ़े 7 की एवरेज है तो जाने दो, 4 ही ओवर है ना, जाने दो, आराम से खेलो, तेज है, ये ना हो कहीं उल्टा सीधा शॉट लगे, टॉपेज लग जाए। तो उसमें सेंसिबल खेलने में भी कहीं ना कहीं इसका बॉल का पेस तेज आता है, एकदम आपकी एक्सपेक्टेशन से तेज आ जाता है। ठीक है, तो वो मतलब उस तरीके से कहीं ना कहीं शायद वो बच जाता है। और आपने कितनी दफा देखा कि सर्किल में भी वो ज्यादा बॉल नहीं करता 6 ओवर की, ये मिडिल ओवर में इसी वजह से ज्यादा बॉल, बिल्कुल। अच्छा, ये रनअप का बॉल करते हुए अक्सर इनको देखा है, बॉल करने के बाद ये गिर जाते हैं। अच्छा, एक चीज अभी भी रिसेंटली वो जब आप एक्स्ट्रा जोर लगाते हैं तब आप गिरते हैं, जब आप एक्स्ट्रा जोर लगा रहे होते हैं। एक वहाब रियाज गिरा करते थे, वो भी गिर जाते थे। हाँ, वो आप एक्स्ट्रा जोर लगाते हैं तब आप जो है वो आप बैलेंस आपका रहता नहीं है। दूसरी चीज ये कि हारिस रऊफ को एक और चीज समझने की जरूरत है, आपका एक्शन बहुत इजी है। इजी किस तरह? इजी फील होता है बैट्समैन को, आप आ रहे हैं, भाग रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, ठीक है, कोई टेप बॉल वाला नहीं है बुमराह की तरह, कभी हाथ इधर तो इधर या इधर या इधर या इधर या इधर। ऐसा नहीं है कि बैट्समैन को समझ ही ना आए कब फेंकेगा कब नहीं फेंकेगा, नॉन बॉलिंग आर्म जो है कब खुलेगा कब रिलीज करेगा। ये आपका नीट एंड क्लीन एक्शन है, इजी फील होता है। आप आए, आपने गैदर किया, हाथ खुला, फिर आप करें। तो जब इतना इजी एक्शन किसी का होता है ना, उसकी मार बहुत लगती है, क्योंकि जब आप मारने जाते हैं ना तो आपको हर चीज क्लियर नजर आ रही होती है। रेस्ट लेना चाहिए, अभी ब्रेक देना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए? टेस्ट मैच में आए, फर्स्ट क्लास में आए, कहां जाए? देखिए, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो सबसे बेस्ट क्रिकेट है आपकी। हर चीज इंप्रूव करने के लिए आपकी 4 दिन की क्रिकेट है, जो कि हमारे लड़के खेलते नहीं है। तो आप सजेस्ट करेंगे इसको भी, शाहीन अफरीदी? बिल्कुल बिल्कुल, आप जाएं, देखें। ये जितने भी आप लेजेंड्स की बात करते हैं ना, इन सब ने पसीना बहाया हुआ फर्स्ट क्लास में भाई। ठीक है, 800 आउट किए हुए। मैं अपने टाइम के लड़कों का बताऊं, पता नहीं कितने लड़के ऐसे जिन्होंने 500 आउट किए हुए, 600 आउट किए हुए, 400 450 तो लाइन लगी हुई है, 400 450 की तो लाइन लगी हुई है, बेताश हैं। ठीक है, तो वो क्या मतलब कौन थे वो लोग भाई? और सिर्फ फर्स्ट क्लास खेले, पाकिस्तान नहीं खेले। ठीक है, और सिर्फ फर्स्ट क्लास खेले हुए। उसके बाद जो है उसके बाद नहीं, मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जब ये सारे, इनमें से कोई भी जब पाकिस्तान टीम में आता था, क्या हर लड़का परफॉर्म नहीं करता था? बेशक थोड़े टाइम के लिए आए, ज्यादा टाइम के लिए अपना एक इमेज बना के गया है वो, ठीक है, चाहे थोड़े से टाइम के। लेकिन अब क्यों स्ट्रगल करते हैं हम? क्योंकि आपके क्रिकेटर्स, ठीक है, आपके क्रिकेटर्स इन लड़कों को कहते हैं कि की करना टेस्ट क्रिकेट खेल के भाईजान, टेस्ट क्रिकेट की करिए खेल के, छाड़ो क्रिकेट टेस्ट, जोर लगेगा, ठीक है, T20 खेलो, लीगा मिलेंगी, सब कुछ होएगा, PSL में परफॉर्म करो, आ जाओ पाकिस्तान टीम। चले मैं बता, नॉर्दर्न की जब टीम थी, जब 6 टीम का सेट था, हारिस रऊफ नॉर्दर्न की टीम में थे। नॉर्दर्न के कोच ने इन्हें फोन किया कि आ जाओ कराची के नेशनल स्टेडियम पे। इसने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उस बंदे का नाम भी बता दूंगा, कोच अगर मुझे कोई चैलेंज करता है तो मैं उससे पूछवा दूंगा आपको। उसने फोन किया कि आ जाओ, तो इसने कहा मैं नहीं आ रहा, फर्स्ट क्लास नहीं खेलूंगा मैं। हाँ, तो फिर जब आपके क्रिकेटर, जब आपके क्रिकेटर्स ये नहीं, ये तो सिर्फ आपने एक का नाम लिया है ना। मेरे सामने जो हुआ, ऐसे आप बैठे हैं, आपने फोन किया। अच्छा, सुन लें, अब आप सुन लें, आजकल के लड़कों की सोच की आप सोच देखें क्या है।
हमारे टाइम पे जो लड़का पाकिस्तान टीम से बाहर होता था ना, आप यकीन करो वो वनडे डोमेस्टिक के बारे में सोचता भी नहीं था। वो पता क्या सोच होती थी, अब मैं सोच बताता हूं उस वक्त लड़कों की। पता क्या सोच होती थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो जाके। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक मैच में 2 इनिंग्स मिलती हैं आपको, ठीक है। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 5-5, 6-6 मैच खेल लेंगे ना, तो आपके रन्स लगे हुए होंगे ज्यादा। तो जब रन्स ज्यादा लगे हुए होंगे ना, तो वो सिलेक्टर्स पे जाएगा प्रेशर कि देखो यार उसने 6-7 मैच खेली है, तो उसने 600-700 रन कर दिए, 6-7 मैचेस में इतने रन्स कर दिए, तो यार इसकी तो फॉर्म वापस आ गई है, तो इसको ठक करके दोबारा पाकिस्तान टीम में ले आओ, ठीक है। लेकिन अगर आप वनडे क्रिकेट ओडीआई में खेलें, आप 6-7 मैच खेलें, तो आप ज्यादा रन तो नहीं कर सकते ना, जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन मुश्किल होती थी। और जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापस आते हैं, आप अपनी फिटनेस भी शो करते हैं सिलेक्टर्स को, आप ग्राउंड में ज्यादा देर तक रहते हैं, आपकी कोशिश होती है मैं जितना आउट ऑफ फॉर्म हूं, मैं सारी फॉर्म लंबी बैटिंग करके डोमेस्टिक में या लंबी बॉलिंग करके आउट करके वापस लाऊं। ग्राउंड आपको सिखाता है, आप ग्राउंड में हो तो कब ठीक होगी हमारे लोगों की सोच, कब ठीक होगी लड़कों की? सिखाता है। छोटी क्रिकेट जितनी होगी उतना छोटा मौका मिलेगा, उतना मतलब आप फिटनेस बेहतर करने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात ठीक कह रहे हैं तनवीर। तनवीर, आप इतनी रिक्वेस्ट करते हैं चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, उनसे आज रिक्वेस्ट की राजीव शुक्ला साहब ने, जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ACC का इजलास हुआ है आज दुबई में, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें ट्रॉफी तो दे दें। तो मोहसिन नकवी साहब ने पहले कहा कि भाई ये जो एजेंडा, जो इजलास हो रहा है, इसके एजेंडा में ट्रॉफी का मामला नहीं है, लेकिन अगर किसी को एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो अपने कप्तान को मेरे दफ्तर भेजें, ले जाए एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर भेजें। तो इस पर इंडियन मीडिया तो इतना बवाल डाल रहा है, क्या गलत काम मोहसिन नकवी साहब? मैं तो वो कहाँ पड़ी हुई है ट्रॉफी? वो ट्रॉफी ACC के दफ्तर में दुबई में। सर अगर हो सकता है ना, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले आए, लाहौर ले आए। मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं ला सकते, उधर ले आए, गलत बात हो जाएगी। नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं एक मजाक में कह रहा हूँ कि इनको बोले यहाँ से आगे ले जाओ, इधर से लेके आ जाओ, लाहौर से ले जाओ आगे। अच्छा, वो मतलब यानी इस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो। मतलब जब आपको क्या तकलीफ थी? और आपको पता है सूर्या कुमार यादव को मैंने सुना इतना झूठ बोल रहा है, वो वहां पे पहुंच गए अपने मीडिया के आगे, इतना झूठा आदमी है वो, झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये मैं मोहसिन नकवी साहब को भी बता रहा हूं कि आपने शायद नहीं सुना, मैंने सुना है। वो वहां पहुंच के पता क्या कह रहा है, हम तो ट्रॉफी के लिए खड़े हुए थे। झूठ। हम तो 1-1.5 घंटे के लिए वहां पे खड़े हुए थे, हमें ना ट्रॉफी दी गई, ना कुछ दिया गया। मतलब 1 घंटे से तो मोहसिन नकवी साहब खड़े थे वहां पर। मतलब यानी मैं आपको यही से तो कह रहा हूं, जो हमने टीवी पर देखा, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं। आपका ब्रॉडकास्टर है, हमारा उनका कप्तान इतना झूठ बोल रहा है वहां पे। आपका ब्रॉडकास्टर था, फिर किसने दिखाया? अच्छा, वैसे एक चीज समझ आ गई है, सही बीसीसीआई ने पटियां बढ़ा के भेजी है भाई कप्तान को। मतलब तूने जब तक एशिया कप स्टार्ट होता है, पहले दिन से लेकर एंड तक तूने एक भी सच नहीं बोलना। आज तूने झूठ ही बोलना है, बस यही काम है तेरा। किरमानी साहब उनके विकेटकीपर 83 वर्ल्ड कप बिल्कुल सुना उनको मैंने, उन्होंने भी कहा। कपिल देव साहब, जो ग्रेट कपिल देव कैप्टन है, उन्होंने भी कहा। मतलब किस बड़े प्लेयर ने नहीं कहा? उनको कुछ भी नहीं पता जितना जय शाह को पता है। उनको तो कुछ भी नहीं पता, वो सुनते नहीं है किसी के। उनको मतलब तो ये स्टेचर है उनको तो कुछ नहीं पता जो बीसीसीआई को पता है। इन सबको पता है, वो दोनों गलत बोल रहे होंगे, इतने बड़े नाम है वो गलत बोल रहे होंगे। भाई मैं तो आप निकालें वो सारी बातें जो हम यहां बैठ के करते रहे हैं, इनकी बेइज्जती होगी। क्यों? क्योंकि वो झूठ का साथ दे रहे हैं। जब आप झूठ का साथ देते हैं, शक्लें वैसे ही आपका साथ नहीं देती, वो शक्लों से पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद वो जो आप प्लान बना रहे होते हैं वो आपका साथ ही नहीं देते ना। अभी तो मैं तो कह रहा हूं कि बस चेयरमैन साहब को कह रहा हूं उसको रखे, बस अपने पास रखे। हम रख नहीं सकते ना, नहीं, रख नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब रखे, उसके पास ही रखे। जब तक सूर्य कुमार यादव नहीं आता रखे, अच्छा है, ऑफिस में पड़ी रहेगी, और क्या चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है और इंडिया में पाकिस्तान का मुकाबला तो नहीं होगा। आज गुवाहाटी में मैच हुआ, श्रीलंका की टीम हार गई। कोशिश से कि डकवर्थ लुइस के तहत हुआ कुछ। ये है कि जब तक मेरे जहन में एक और बात आई थी, जब तक सूर्य कुमार यादव नहीं आते ना, राजीव शुक्ला साहब को बोले आ जाया करो 6-6 महीने 4 महीने बाद, चाय पी के निकल जाओ तो गपशप हो जाएगी, कोई मसला नहीं, थोड़ी गपशप हो जाएगी करेगी आपसे। भाई ये करते रहो बस, और आके ना बीसीसीआई के लोग आके से वो ट्रॉफी को देखे और चले जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब उनके ख्वाब में आते होंगे, ख्वाब में आते होंगे। अब भाई, अब आप कह रहे हो कि वो इंटीरियर मिनिस्टर है, तो शरद पवार जो अब बीसीसीआई के, देखिए मैं आपको, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं मोहसिन नकवी साहब को ये जरूर बोलता हूँ, जिस तरह के काम आप ऊपर कर रहे हैं ना, इस किस्म इधर काम आप सिस्टम में भी करें ना,
मजा आ जाएगा। करेंगे, करेंगे। जो चीजें मैंने आज आपको करेंगे, बताई है ना, मुझे इन लगता है। चीजों के ऊपर भी काम करें, ठीक है, जो कि आपको शायद नहीं पता होगा कि नीचे क्या कुछ हो रहा है, आप इन चीजों में काम करें, आपकी क्रिकेट बेहतर हो आज जाएगी। काम कर दिया ना, एनओसी सस्पेंड कर दी। एनओसी मतलब सस्पेंड से मुराद ऑन होल्ड एनओसी उन लड़कों की जो फॉरेन लीग्स के लिए लड़कों को एनओसी नहीं देखें, इसमें देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले एनओसी दे दी थी इनको। जून की 10 तारीख को जब आपने पीसीबी की क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर ये लगी हुई है प्रेस रिलीज, जब आप 10 जून को जब आपने एनओसी दे चुकी है। जब आप पहले एनओसी दे सबके नाम लिखे हैं, बाबर आजम, हसन अली, देखें कौन कौन, रिजवान, देखें, जो चीज शाहीन अफरीदी। जो चीज सही है वो हम जरूर बात करेंगे, अगर जो चीज गलत, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे जो गलत लगती है मैं उस पर जरूर बात करूंगा। चीफ ऑपरेटिंग अगर आपने पहले एनओसी दी है और उस एनओसी के ऊपर लीग्स वालों ने अगर उन हमारे प्लेयर्स को साइन किया है, क्योंकि एनओसी मिली होगी तो लीग्स ने साइन किया ना, तो फिर आप क्यों क्रिकेट बोर्ड के साथ आपने रिलेशन खराब करते हैं? अब आपको ये नहीं करना चाहिए। मतलब अगर बाबर आजम हो गया, शाहीन हो गया, ये और हो गए, अगर आपने एनओसी दी थी तो उनको लीग्स वालों ने साइन किया ना, तो फिर इतने अगर लीग देखे, ये बात हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि नहीं देनी तो नहीं देनी। हाँ। अगर आप देते हैं तो दूसरी टीम्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए टाइम लेती हैं, कॉम्बिनेशन, उनको प्लेयर्स चाहिए होते हैं, मार्केटिंग, मार्केटिंग, बाबर आजम के पैसा, नाम पे मेंबरशिप। sponsor- अब मुझे एक बात बताएं, अब अगर आप एनओसी नहीं देते बाबर आजम को, तो सिडनी सिक्सर वाले जो इतना अल्लाह गुल्ला, तो इतने मेंबर्स आ गए, ये वो सब कुछ, तो क्या होगा? अब ऐसा नहीं करें। एनओसी दे देंगे, लेकिन ये चीज नहीं, क्यों वजाहत नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वजाहत नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है। और इसकी उस तरह से प्रेस रिलीज नहीं आई जिस तरह से आपने एनओसी देते वक्त प्रेस रिलीज दी। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये एनओसी नहीं देंगे तो मेरे हिसाब से गलत है। और उसके अलावा देखें ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने ये फरमान जारी किया है। इससे पहले उस्मान वाला साहब जो डायरेक्टर इंटरनेशनल थे, उनके ऊपर कितना ज़्यादा शिकायत की। फ़खर जमान ने बैठ के मीटिंग में बोल दिया कि वो फ़ोन नहीं उठाते। मोहम्मद हारिस ने वहाँ पहुँच के बांग्लादेश से उनको ट्वीट कर दिया। तो कितनी ज़्यादा जगहसाई हुई थी हमारी। अभी आपको याद है ना ये सारे वाक़यात अभी तो हुए। फ़खर ने जो बोल दिया नहीं, मुझे एक बात बताएं, ये अचानक हुआ क्यों? यही तो सवाल है। क्या डायरेक्टर की तरफ से, सिलेक्टर की तरफ से तो नहीं किसी ने बोला चेयरमैन साहब मुझे को, ऐसा या लगता है, हाँ, चेयरमैन साहब को तो पता नहीं, पता होगा, नीचे बोला कि भाई इनकी एनओसी रोको क्योंकि एशिया कप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मुझे इसकी एक लॉजिक समझ आती है कि फर्स्ट क्लास सीजन भी आज अनाउंस हो गया ना, कायदम ट्रॉफी भी शुरू हो रही है अगले महीने से, तो शायद इनको एक एक मैच खिलाना हो, शायद एक एक मैच खेलें फर्स्ट क्लास। नहीं तो जब आपको ये पता है कि ये बीपीएल कब हो रही, दिसंबर में हो रही है? दिसंबर। तो जब आपको ये पता था कि अगर सीजन के दौरान वो आ रही, तो फिर आपने एनओसी क्यों दी? नहीं, सीजन तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने का सीजन होता है, दिसंबर। नहीं तो उसके बाद व्हाइट बॉल का नहीं होगा, व्हाइट बॉल का फिर वो अलग शेड्यूल है फिर। लेकिन एनओसी तो दे दी, एनओसी दे दी, वो तो सही है। आपको क्या सिडनी सिक्सर्स या बिग बैश लीग लीगल एक्शन नहीं ले सकते? नहीं ले सकती है मेरे ख्याल में, लेकिन बात सीधी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आप अपने रिलेशन बिला वजह ख़राब करते हैं। देखिए उसकी रीज़न मैं बताता हूँ, मैं फिर बोलता हूँ कि हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। बिग बैश लीग हो गई या काउंटी क्रिकेट हो गई, ये समझें इन 2 जगहों पे हमारे क्रिकेटर्स को इतनी आसानी से साइन नहीं करते हैं ये लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हम लोग बीच से छोड़ के चले जाते हैं। हारिस रऊफ गए कितने? मैं आपको कितनी एग्जांपल दे सकता हूं अपने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की जो लीग क्रिकेट खेलने जाते थे। जब सीजन के एंड के टोटल 22 मैच होते थे, एक सीजन के 22 मैच होते थे, सिर्फ सैटरडे होते थे। ये मैं चीजें इस वजह से बता रहा हूं हमारे लोग समझे। ये बहुत आसानी से एनओसी नहीं देनी, वो साइन कर लिया, मना कर दो, रिलेशन खराब होते हैं। 22 मैच होते थे। अच्छा 22 जब मैच होते थे, आखिरी 3 से 4 जो मैचेस होते थे ना, वो हर टीम के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते थे पॉइंट्स के लिए कि यार अगर हम लीड लेके ये मैच जीत जाएं, हमने दूसरी टीम को इतने पे आउट कर दिया, हमें इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब वो टाइम आता था, हम पता क्या कहते थे उनको कि यार सॉरी, हम अगले आखिरी 3-4 मैच नहीं खेल सकते क्योंकि हमारा फर्स्ट क्लास का सीजन शुरू होने वाला है। हमारा हर पाकिस्तान का लड़का एंड के 2-2, 3-3 मैच छोड़ के जाता था। ये हो रहा है अच्छा, काफी उसमें क्या होता था पता है? आपका क्रिकेट बोर्ड तो बुला लेता था हमें, क्योंकि सब लड़कों को फिक्र होती थी कि यार फर्स्ट क्लास में अगर हम नहीं खेलेंगे तो या हम पाकिस्तान कैसे खेलेंगे, या हम फर्स्ट क्लास के 4-5 मैच नहीं खेलेंगे तो हम इंग्लैंड कैसे जाएंगे। तो उसमें क्या होता था, क्रिकेट बोर्ड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लड़कों को प्रॉब्लम होती थी। आपका एजेंट आपको बुरा भला बोलता था, यार ये क्या है,
एजेंट की बेइज्जती होती थी। एजेंट कहता था नेक्स्ट टाइम यार भाई मैं आपको साइन नहीं कर रहा, आप लोग सीजन के एंड मैच इंपॉर्टेंट मैच छोड़ के चले जाते। मुझे याद है हफीज को बुलाया था एक दफा कि फिटनेस टेस्ट देने यहाँ पर आ जाओ। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए यार, इस तरह रिलेशन खराब होते हैं। मलिक का मुझे याद है उसको बुला लिया था, लेकिन उसको कॉम्पनसेट किया था। इस तरह की बहुत सारी ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से आप रिक्वेस्ट करें। नहीं, रिक्वेस्ट मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, जब से यहाँ के काम कर रहा हूँ बैठा हूँ, मैं रिक्वेस्ट ही तो कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। और आप मुझे हर शो में कहते थे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भाई हमारा कहने का मकसद ये होता है, हमारा कहने का मकसद यही होता है कि जो हमें चीजें समझ आती हैं। लेकिन ये जितने भी शोज हुए ना, जितने भी शो मैंने किए, ये बात मैं चाहता हूं जो आज मैंने बोली है, सिंपल और सीधी बात, ये मैं चाहता हूं चेयरमैन साहब इसके ऊपर एक्शन ले। ऐसा नहीं हो सकता भाई, नहीं हो, और मैं तो नहीं होने दूंगा। आप एनओसी की बात करें? नहीं, ये जो 39 इयर्स का लड़का पाकिस्तान टीम, मैं नहीं होने दूंगा इस चीज को। लड़के के खिलाफ तो नहीं, उसने भाई लड़के के खिलाफ नहीं है हम लड़के के खिलाफ नहीं है भाई, ये समझ लो, हम लड़के के अगेंस्ट नहीं है। आप आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी, अली, आप बिल्कुल शफीक, आप अलीम, आप उस्मान हाशमी, आप इन पे बात, आप इनको बुलाएं ऑफिस में। उस्मान हाशमी का तो खैर हाथ नहीं है इसमें, भाई तो डेटा रखा हो। ये लोग गलत। भाई हम लड़के के खिलाफ क्यों हैं कि हम दुश्मन थोड़ी हैं लड़कों के, ठीक है? आप इस सिलेक्शन कमेटी को बुलाएं, बोलो भाई ये 39 इयर्स का लड़का कैसे आपने सिलेक्ट कर लिया। मैं तो कहता हूं आप सिस्टम बेहतर करें। आप मतलब यानी जिनकी अब क्रिकेट नहीं रही पाकिस्तान की, आप उनको उठा के पाकिस्तान टीम में डाल रहे, तो इन पे भी तो फाइन करें इनके ऊपर, इस सिलेक्शन कमेटी के ऊपर फाइन करें। अब फाइन वो किस तरीके से करते हैं ये मुझे पता नहीं होता, फाइन में नहीं खत्म करें। खैर आपका पॉइंट है। अब ये है कि विमेन वर्ल्ड कप से हमने शुरू किया था प्रोग्राम, तो विमेन वर्ल्ड कप पे ही खत्म करेंगे, क्योंकि विमेन वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम कोलंबो में मौजूद है। और क्यों मौजूद है, मैंने कहा था ना 2 मुल्कों में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने आईसीसी के सामने ये जंग लड़ी कि पाकिस्तान, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता इवेंट खेलने, तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। 2027 तक ये तय हो गया। इसमें 2 इवेंट्स आ रहे हैं, एक तो ये विमेन वर्ल्ड कप और एक अगले साल का T20 वर्ल्ड कप। तो उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान की टीम मौजूद है कोलंबो में। आज पहला मुकाबला हुआ गुवाहाटी में, कल मुकाबला इंडिया के शहर में होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, और परसों पाकिस्तान की टीम मुकाबला करेगी बांग्लादेश का, और वो होगा कोलंबो में। आज पाकिस्तान की कौमी विमेन टीम ने प्रैक्टिस भी की। इनकी कप्तान है फातिमा सना, इसके अलावा सीनियर प्लेयर हैं आलिया रियाज, और उसके अलावा इमन अनवर हैं, मुनीबा अली हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, सिद्रा नवाज हैं, सिद्रा अमीन हैं, और भी बहुत सारी, मुझे सबके नाम याद नहीं। लेकिन विमेन क्रिकेट पे हम तनवीर इससे पहले भी बात कर चुके हैं। तो आपको विमेन क्रिकेट मैंने बताया भी था, मोहम्मद वसीम इनके कोच हैं, उनके ताहिर खान हैं, जुनैद खान हैं इनके साथ इनकी सपोर्ट स्टाफ में। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनके बारे में जो मैंने देखा अभी चंद महीने पहले, ये कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में थी, तो वहाँ पर बहुत अच्छा इनको लुक आफ्टर किया गया, बहुत अच्छी इनको सहूलियात दी गई, प्रैक्टिस का एरिया बहुत अच्छा है, और उसके अलावा जो लड़कियां जहाँ रहती हैं, जिमिंग, स्विमिंग पूल, खाना पीना, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तनवीर आपका भी जाना रहा होगा, तो हनीफ मोहम्मद एकेडमी तो आपने देखी है कि वहाँ पर सहूलियात पूरी हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये जगह विमेन के लिए मुख्तस कर दी है। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, चल रहा है। हाँ चल रहा है यार, बड़ा खूबसूरत स्विमिंग पूल है। लेकिन मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं 2-3 साल पहले गया, अभी देखा है, 2-3 साल पहले गया था, पानी वानी नहीं था, पत्ते पड़े हुए थे सिर्फ वहाँ पे। नहीं, मैं 2-3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, आप अभी की बात कर रहे हो, मैं 2-3 साल पुरानी की बात कर रहा हूँ। खाना वाना बड़ा अच्छा मिलता है, जबरदस्त। ये क्रिकेट बोर्ड नहीं, उससे पहले का क्रिकेट बोर्ड था, उस तो पत्ते पड़े थे, पानी नहीं था बिल्कुल भी। ये तो बहुत ज्यादा। तो बात सीधी है, ये मैं हमेशा कह चुका हूँ कि वीमेंस की क्रिकेट के साथ काम करना आसान काम नहीं है, और बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन मुझे अफसोस हुआ, साउथ अफ्रीका की सीरीज अभी जो हुई, जीते हुए 2 मैच, वीमेंस की टीम जीते हुए 2 मैच आ रही है, मुझे अफसोस हुआ। ये हमेशा अफसोस क्यों हुआ पता है? अफसोस इस वजह से हुआ कि एक तो हमारी वीमेंस की क्रिकेट इतनी अच्छी ऊपर नहीं आ रही थी। अगर आ भी रही है तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं जाहिर पता कोचेस की मेहनत तो नजर आ रही है ना। मतलब पहला मैच अगर मैं याद करूं तो 280 या 270 प्लस था, वो आप जीत रहे थे, ठीक है। दूसरा मैच भी आप आसानी से, या तीसरा मैच आप जीत रहे थे। तो मतलब यानी वर्ल्ड कप से पहले आप जीते हुए मैच हारो, तो वो फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है कि यार हम होम सीरीज थी, साउथ अफ्रीका से हम खेल रहे थे, हमने जीतने थे ये मैच, वो जीत के अगर आप जाओ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतरी मुझे जो है वो क्रिकेट में आ रही है। और हम यही कह सकते हैं वुमेन्स को क्रिकेट की तरफ आएँ,
हो सकता है कुछ पेरेंट्स जो है अभी वो अंडर 19 भी विमेन का शुरू हो चुका है देखिए उसकी वजह Under मैं 19 पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं, लाएं, अगर आपकी बेटियों को क्रिकेट का शौक है लाएं। यहाँ पे दुनिया में चल रही है क्रिकेट, विमेंस चल रही है, बड़ा अच्छा सिस्टम, बड़ा अच्छा माहौल है। पाकिस्तान से जब आप खेलोगे या आपके बच्चे खेलेंगे, बेटी खेलेगी, कितना मजा आएगा, जबरदस्त होगा। तो लाएं, हम चाहते हैं कि विमेंस की भी क्रिकेट जबरदस्त हो, आपस में डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस हों, स्ट्रॉन्ग क्रिकेट हो, टीवी पे मैचेस आए, ठीक है, इनकी भी डिपार्टमेंट की जो है वो क्रिकेट है वो चलती रहे। तो मेरे ख्याल में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। कुछ और अरसे तक अगर अच्छे लोग काम करते रहे तो मेरे ख्याल में विमेंस की क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। और होगा ये, जब अगर क्रिकेट बेहतर हो गई, जिन्होंने बेहतर काम किया तो उनको साइड पे लगा दिया जाएगा और दूसरे लोग आके दूसरे लोग आके क्रेडिट ले लेंगे, जी देखिए जी हमने क्या किया है। अच्छी बातें करते करते ना अचानक ये यू टर्न लेते हैं। नहीं उसकी और ये ना अचानक उस यू टर्न, देखिए मजाक में बात, हाँ, उस यू टर्न का मतलब पता क्या है, मैंने बहुत सी ये चीजें देख ली हैं क्रिकेट में, बहुत ड्रामे देख लिए मैंने क्रिकेट में, बहुत देखे। चले अब प्रोग्राम का खात्मे का वक्त है। इस वजह से बोलता हूँ ये सब। पाकिस्तान की सितरा अमीन ने सेंचुरीज बनाई थी, उसके अलावा सादिया इकबाल नंबर 1 रैंक बॉलर रही हैं, अरूप शाह भी बड़ी अच्छी बॉलर हैं, नशरा संधू बड़ी अच्छी बॉलर हैं, शर्मीन बड़ी अच्छी एक प्रोस्पेक्ट है। उसके अलावा ईमन अनवर नहीं, उनका नाम ईमान है समथिंग, ईमन अनवर इज ए फॉर्मर प्लेयर, अब नहीं है टीम में, वो बहुत यंग हैं। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है यंग एंड ओल्ड का। तो उम्मीद है कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलेगी और इस टूर्नामेंट का आगाज़ करेगी। 2015 में बांग्लादेश की टीम ने कराची पाकिस्तान का दौरा किया था और यहाँ पर सीरीज़ खेली थी जो पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ था। उस वक्त से लेकर अब तक वुमेन क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है वुमेन क्रिकेट ने। तो इस उम्मीद के साथ के एक तो चीज़ अब जाते जाते भूल गए जनाब, कितना मज़ा आएगा जब इंडिया की वुमेन्स टीम श्रीलंका खेलेगी, जाके खेलेगी जनाब इतवार को, जुमेरात को ये मैच है, जुमेरात को ये मैच है बांग्लादेश से, और उसके बाद ये मैच है जो इंडिया के साथ मैच है वो इतवार के दिन है कोलंबो में। कितना मजा, तो हाथ नहीं मिलाना है, हाथ मिलाए। बातें वहीं रह गई सब, ये जो बातें करते थे सब वहीं रह गई। ये होती है पावर। आपके अपने मुल्क का वर्ल्ड कप है, अब सोचे, अब ये बीसीसीआई को समझने की जरूरत है। ये तो हमारे साथ भी हुआ, सुने ना, हमारे साथ भी सुन तो लेना, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे देखे बात सुने, पहल उन्होंने की देखा, हम जो भी काम आप करते हैं आप पहल करते हैं, सुने हम उसका जवाब। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने हाइब्रिड का सिस्टम उठाया कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, इन्हीं के साथ ही होगा, हम इनके मुल्क में नहीं जाएंगे, ये तो आएंगे ही आएंगे हमारे मुल्क में। इन्होंने ये काम शुरू किया था। अब क्या हुआ, आपके अपने मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है और आपकी अपनी टीम पाकिस्तान से जाएगी श्रीलंका। अच्छा, तो इससे ज्यादा बेइज्जती की बात किसी की हो नहीं सकती। और यही चीज अगर हुई तो आपकी मेंस क्रिकेट में भी होगी, बिल्कुल होगी जी, मेंस क्रिकेट में भी हुई। आज बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, तनवीर अहमद साहब ने बड़े अच्छे नुकात रखे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने पैगाम दिया, उसके अलावा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराहान हैं उनको पैगाम दिया। चलते चलते मैं एक बात कर दूं, आप ये जो सुनते ना कि भारत पैसा लेकर आता है, आईसीसी में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अभी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, जब ये टाइटल चलता है तो एक स्पॉन्सर का नाम आता है साथ, वो स्पॉन्सर यूएई का है, तो सबसे बड़ा स्पॉन्सर यूएई का, उसके बाद जो स्पॉन्सर है वो सऊदी अरब का है। तो ये सारी बातें छोड़ दें कि हम पैसा लेके आते हैं, पैसा लेकर जाते हैं, ये सारी बातें उधार किसी और वक्त के लिए कर दी हमने। अब कल के प्रोग्राम तक के लिए हम चाहेंगे इजाज़त, तनवीर साहब को और मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।